औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को, उन मुल्हिदों को, उन एथिस्ट लोगों को जवाब देने का है जो इस मुल्क में और इस दुनिया में फितना फसाद बपा कर रहे हैं। बिलखुसूस जावेद अख्तर साहब और अवेज़ इकबाल के लिए है कि उन्होंने जब थोड़े दिन पहले मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से जावेद अख्तर साहब का जब मुनाजिरा हुआ, यानी डिबेट हुई, इसके बाद उन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को अवेज़ इकबाल ने ईमेल कह के चंद सवालात पूछे, तो उसके जवाब के लिए मैं वो जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों में ये जो कन्फ्यूजन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा का होना है या नहीं, पे जो ये कंफ्यूज करके गुमराह कर रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में और साइंस की रोशनी में मैं इसकी वजाहत देना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम समझें ये मालिकुल मुल्क अल्लाह ने ये कायनात को किस तरह से बनाया है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्क्राइब, ये कायनात किस तरह वजूद में आया, इसे एक्सप्लेन करती है बिग बैंग थियरी। ये डिस्क्राइब करती है हाउ यूनिवर्स बिगेन 13.8 बिलियंस ईयर्स एगो। बिलियन होता है 100 करोड़। एक एक्सट्रीमली 13.7 बिलियंस ईयर्स एगो एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा स्टेट है, वो जो पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाईली डेंस, हाई एनर्जी, एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट है। वो जो पॉइंट है सडनली, एक्सीडेंटली, इवेंचुअली वो क्या है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद वो एक्सप्लोजन होके वो फैलता है, एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन कमोपेश 13,80,000 साल तक ये एक्सपेंशन होता है। ये ड्यूरेशन को कॉस्मोलॉजिस्ट ने डार्क एज कहा है। इसके बाद एक ये लिक्विड के फॉर्म में, यानी पानी के फॉर्म में, लाइटली एक पानी के फॉर्म में जाहिर होता है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी क्रिएशन ऑफ फोटॉन होता है, यानी लाइट, हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम गामा रेज टू माइक्रोवेव। तो लाइट का क्रिएशन होता है। फिर लाइट के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, एंड देन कंपाउंड, देन मैटर। जो मैटर में सब कुल कायनात आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द प्लाज्मा। इस तरह से ये क्या है, एक्सपेंशन होके, कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक्सपेंशन जो हो रहा है, ये पता नहीं स्टिल कंटिन्यूस है, कब तक रहेगा, क्या हमेशा ये एक्सपैंड होता जाएगा, जिसे हम ये हीट जो फैलती जा रही है, ये कूल होते हुए, जब जितना ये एक्सपैंड होती है, ये कूल होते जाता है, ठंडा होते जाता है। जो इनिशियली स्टेज में जो बहुत गर्म था, यानी हॉट था, वो ठंडा होता चले जाता है। ये रुकेगा और कब ना जाने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप होकर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, फिर वापस उसी ही पॉइंट पे जा मिलेगा। ये कुछ नहीं कह सकते।
ये थियरी कहती है कि बिफोर बिग बैंग वी डोंट नो, आफ्टर बिग बैंग ये इस तरह से एक्सपेंशन हुआ कि समझाती है ये थियरी। बिफोर बिग बैंग होने से पहले क्या था, ये कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं है। तो ये थियरी को, ये जो बिग बैंग थियरी को लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। दो फिजिकल डिस्कवरीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक प्रूफ। ये थियरी के लिए जो बेस है, ये जो सपोर्ट करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट करते हैं, वो दो थियरीज हैं। पहला थियरी है एक्सपेंशन, वो जो हबल लॉ से हम पता चलता है। एडविन हबल ने 1920s में वो जब डिस्टेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड रिलेशन बिटवीन यूनिवर्स, डिस्टेंस एंड अर्थ के बारे में उन्होंने ला दिया कि ये जो यूनिवर्स है इट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो तब पता चला ये 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में यूनिवर्स जो है स्टैटिक मानते थे, यानी रेस्ट में है, ये जो हरकत में नहीं है, इस तरह मानते थे। हबल आने के बाद समझ में गया कि ये फैल रही है, एक्सपैंड हो रहा है। और दूसरी वो जो है अर्नो एंड रोबोट इन 1960s में वो बताते हैं कि इनिशियली जो इनिशियली हॉट स्टेज में था, उसके बाद एक्सपैंड होने के बाद ये कूल होता गया। वही हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये फ्रेडमैन मॉडल को भी एक्सप्लेन करता है। वो जो मॉडल इसी दो स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रूफ हैं उसे बड़ा हुआ सपोर्ट देता है कि ये बिग बैंग थियरी है। ये जो पस मंजर है स्टार्टिंग सिंगुलैरिटी पॉइंट से कायनात का वजूद में आना और एक्सपैंड होते चले जाना, ये जो एक्सपेंशन है इसे कहते हैं, इसे बताने के लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, लेकिन वाई एंड हाउ एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस अभी भी है। मैं वो रिचर्ड डॉकिंस की बात मैं नहीं करूँगा, वो एक फिलासफर है। वो कैसा गॉड हर तरफ है, ओमनी प्रेजेंट है, जो दिखता नहीं वो कैसा गॉड है, वो बोलता है। इसको मैं बात नहीं करता कि वो फिलासफर है, वो लॉजिकली जो अपने दिमाग में आता है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने अंदाज से सोचते गए, तो इन्हीं का सोच में पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएंगे। मैं इस पे, ये फिलासफर पे बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा जो फिजिसिस्ट हैं, जो स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने थियरी ऑफ एवरीथिंग में कुछ एक्सप्लेन किया है, और ए ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस में भी उन्होंने बताया है कि बिग बैंग थियरी कैसे एग्जिस्टेंस हुई, ये सेल्फ एग्जिस्टेंस हुई करके वो बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, हाउ, ये कैसे एकदम ये ब्लास्ट हुआ, एक कैसा कायनात एक्सपैंड हो रही है, इसके बारे में स्टीफन हॉकिंग्स बताते हैं। हमें कायनात को समझने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ एनर्जी, दूसरी चीज़ मैटर, और तीसरी चीज़ स्पेस। जब इन्होंने ये 3 चीज़ें हैं तो हम समझेंगे ये बिग बैंग थियरी क्या कहती है, ये कायनात किस तरह वजूद में आई। तो जब उन्होंने आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मुताला किया तो उन्होंने पता चला जो एक मास्टर इक्वेशन है, E = mc², E यानी एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, =mc²। m जो है मास है, जो मैटर का, एनीथिंग जो चीज़ भी वजन रखती है यानी मास रखती है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, इसे हम मैटर कहते हैं ना, मास, हैविंग मास, m।
सी जो है रफ्तार है लाइट की, यानी स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकेंड में वो मेजर कर देंगे। उसकी भी कांस्टेंट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड। तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है इक्वलेंट है मैटर और एनर्जी, ये दो कन्वर्टेबल है। एक कन्वर्शन होती है एनर्जी मास में, मास एनर्जी में। तो उन्होंने दो चीज़ों को लिया, एक एनर्जी और एक स्पेस। जब उन्होंने एनर्जी को समझाना चाहा तो उन्होंने कहा कि एनर्जी आई है ये नेगेटिव एनर्जी से, यानी -1 + 1 = 0 जो हो जाए, जब कुछ नहीं था, आप जमा देंगे तो नेगेटिव एनर्जी प्लस जो एक्सपैंड हो रही है पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो वो नेगेटिव एनर्जी है ये जो है स्पेस में है, इस तरह वो बता रहे हैं। अब एक माउंटेन है, वो माउंटेन का जितना हाइट है वो प्लस है, और जो डिनोमिनेटर जो ज़मीन के अंदर जितना माउंटेन जाएगा वो नेगेटिव है, कुल मिला के इसका बैलेंस हो जाएगा। इस तरह वो बताना चाह रहे हैं ये जो एनर्जी जो बिग बैंग से निकली है वो नेगेटिव एनर्जी थी, और इसके बरक्स ये पॉजिटिव एनर्जी है जो आ रही है। फिर उन्होंने जब स्पेस के बारे में कहना चाहा तो ये नेगेटिव एनर्जी स्पेस में है। अब उन्होंने कहा ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, वो सेल्फ, ये जो ब्लास्ट हुआ, ये जो एक्सपेंशन हुआ वो सेल्फ हुआ, सेल्फ एग्जिस्टेंस में आई। समझाने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल थियरी को, उन्होंने जो ब्लैक होल कॉन्सेप्ट है उसको लिया। ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल के अंदर जो यूनिवर्स में जो ब्लैक होल होता है लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार में, तो वहाँ इतनी, वो होल में एक स्मॉल होल है, इतनी ग्रेविटी रहेगी कि जो लाइट है, जो फोटॉन, वो भी बेंड हो जाता है। इतनी ताकत, इतनी कशिश रहेगी कि लाइट भी cannot escape from that hole। इनफाइनाइट, अनहद, जिसकी हद नहीं है, इतनी ग्रेविटी रहेगी, जो चीज़ भी उधर जाएगी वो अंदर ले लेगा, बेरे अदर फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा। तो इतनी इनफाइनाइट ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी में, उस होल में जब हम टाइम देखेंगे, जो आइंस्टाइन ने जो स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस है और टाइम है, जब वो टाइम ब्लैक होल में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब उन्होंने ये मास कैसा पैदा हुआ उन्होंने एक्सप्लेन किया थियरी ऑफ एवरीथिंग में, कि जो क्वांटम कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे कि एक जो हाइड्रोजन है वो सिंगल प्रोटॉन से है। ये प्रोटॉन जब ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव, ये मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेव। ये जो पार्टिकल मूव होता है वो वेव फॉर्म के साथ मूव होता है। कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम इसको स्टडी करने के लिए इसकी हरकत को, अब एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये मूव हो रहा है, इसकी हरकत को हम स्टडी नहीं कर सकते। इसका हरकत और इसका लोकेशन, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम वी कैनॉट मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ हम नहीं मेजर कर सकते। हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, ये जो हम आँखों से फिजिकली मेजरेबल हैं, एक जो बॉल मूव हो रहा है उसकी लोकेशन, उसका मोमेंट हम पता कर सकते हैं, मोमेंटम कितनी है, एनर्जी कितना है, इसके फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। ये आधा घंटे का बाद इसकी स्पीड में ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बता सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम नहीं बता सकते। ये सिंगल जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जब ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या होता है, वेव के फॉर्म में हरकत करता रहता है, अपीयरिंग होता है, डिसअपीयरिंग होता है, हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट इसका लोकेशन कहाँ है, ये पार्टिकल है भी या नहीं भी। इस तरह जब वो ब्लैक होल में वो जो ट्रू वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो स्मॉल होल में जब टाइम जीरो है, तो मे बी, वो कहते हैं मे बी सेल्फ एग्जिस्ट में प्रोटॉन एग्जिस्ट हो गया, फिर वो जाके
कंडेंस मैटर बना, एक्सप्लोजन हुआ। अगर ये जो ट्रू वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जहाँ यानी कोई पार्टिकल नहीं है, स्पेस में कुछ नहीं है, ट्रू वैक्यूम, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर जाके रिवर्स होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क़यामत बपा कोलैप्स हो जाएगा कंप्लीट यूनिवर्स। उन्होंने इतना एक्सप्लेनेशन दे के कहा कि मैं भी कहा उन्होंने ये खुद ब खुद ये प्रोटॉन जो है एग्जिस्ट हो सकता है, इसी तरह खुद ब खुद ये बिग बैंग थियरी का एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन ये गलत है। कॉन्टिंजेंट में थियरी और कॉज एंड इफेक्ट थियरी में भी ये सूटेबल नहीं है। उन्होंने एक 1% का प्रोबेबिलिटी दी है, में भी हो सकता है कह के उन्होंने रोका है। लेकिन कंप्लीट फिजिक्स भी कहती है कि इट्स इम्पॉसिबल, सडनली एक पार्टिकल खुद ब खुद से पैदा होना इस तरह से नहीं है। तो ये स्टीफन हॉकिंग का एक्सप्लेनेशन है कि कायनात किस तरह से वजूद में आई। अब हम बात करेंगे जो कायनात बनाने वाले ने ये किस तरह हमें समझाया। ये फिजिक्स है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में कायनात किस तरह वजूद में आई ये आपने समझा। अब आइए मालिकुल मुल्क ने किस तरह समझाया है कि आज से 1400 साल पहले, जब ना कोई लैब थी, ना कोई इससे पहले स्टडी करके कोई जर्नल, कोई आर्टिकल पब्लिश किया था, न तजुर्बेकार थे, न फिजिसिस्ट थे, कोई इल्म ही नहीं था इतना जब आज एडवांस इल्म है, फैसिलिटी नहीं थी, तो मालिकुल मुल्क ने अपने पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वही की। वही के ज़रिए ये सारा पस मंज़र को आप गौर करें। सूरह अनबिया में आयत नंबर 30 में फरमाता है, ये मुल्हिद लोग क्या नहीं देखते कि हमने ये सारी कायनात, ये आसमान को इकाई में, यानी सिंगुलैरिटी पॉइंट वो जो बयान किया है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, एक आई में, इकाई यानी सिंगल पॉइंट में जमा रखा था। बस हमने इसे फाड़ा और एक नमूदार पानी से हयात यानी जिंदगी बख्शी। हयात का ये सिलसिला जो है ये कायनात का, ये जो तख्लीक़ कायनात का सिलसिला एक नमूदार पानी से की। ये देखिए 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर पे वही की। ये कलाम जो है अल्लाह का कलाम, ये ज़ाती कलाम है, ये मखलूक नहीं है। ये सारे पस मंज़र को किस तरह एक्सपेंशन हुआ ये बता दिया। तो हमारे पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाहुम्मा खलक़ नूरी। फिजिक्स कहती है बिफोर बिग बैंग वी डोंट नो। पैगंबर कहते हैं, सच्चे पैगंबर कहते हैं, जो 1400 साल पहले किस तरह बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन कर रही है, उसे अल्लाह कुरान में सूरह अनबिया आयत नंबर 30 में एक्सप्लेन कर चुका है। वो पैगंबर कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। हदीस कुदसी कहती है, लौला कल्लमा खलक़तुल अफ़लाक, अय हबीब मुकर्रम, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये कायनात को मैं नहीं पैदा करता। एक मशहूर हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, मेरे और आपके नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सुभान अल्लाह। फिर वो नूर अल्लाह की कुदरत में रहा जितने वक्त तक, जब वक्त भी नहीं था, जब तक अल्लाह चाहा वो नूर अल्लाह की कुदरत के दायरे में था और अल्लाह की हम्द सना करता था। न जब
लौह थी, कलम थी, न फरिश्ते थे, न आसमां थे, न ज़मां था, न मकान था, न कोई टाइम था, तब मेरे मुस्तफ़ा का नूर था। बस जब अल्लाह को इरादा हुआ कि मैं ये कायनात को वजूद में लाना है, जब अल्लाह ने बस इरादा किया तो इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये हदीस मैं बोल रहा हूँ। पहला हिस्सा कलम को बनाया, दूसरा हिस्सा लौह को बनाया, तीसरा हिस्सा अर्श को बनाया और चौथे हिस्सों में सारी कायनात, कुल नबातात, जमादात, सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। ये जो हदीस मुबारका है, जो कुछ नहीं था, सबसे पहले अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को पैदा किया। ये किस तरह होता है कि जब अल्लाह ने सूरे बकरा में आयत नंबर 117 में फरमाता है, ये आसमां, ये ज़मीं की तख्लीक करने का जब इरादा होता है तो अल्लाह फरमाता है कुन फयकुन, हो जा बन जा। ये अमर इलाही है, जब अल्लाह चाहता है तो ये हो जाता है, कुन फयकुन हो जाता है। तो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नूर मोहम्मद हैं, इसमें आले मोहम्मद हैं, यानी अली हैं। हदीस मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है कि सलमान फारसी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से खल्क फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाहि अलैहा फरमाते हैं, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, अव्वलना मोहम्मद, औसतना यानी दरमियानी मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद। पहली मखलूक, अव्वल मखलूक है मोहम्मद हैं, मोहम्मद ही मोहम्मद हैं, मोहम्मद ही अली हैं, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाखर, इमाम जाफ़र, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम मोहम्मद नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद अल महदी अल अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो आखिर मोहम्मद हैं, जो आने वाले हैं, इस ज़मीन पे ज़हूर फरमाएंगे। तो ये हस्तियाँ अव्वल मखलूक हैं। ये मखलूक, ये नूर के तुफ़ैल कुल कायनात बनी। जो सबसे पहले मखलूक हैं, अल्लाह ने इन्हें खल्क किया। फिर इनसे जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है, कुल कायनात हिस्सों की तकसीम, इस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बयान कर दी। अब देखिए, इतनी हैरत की बात है कि ये जो क्रिएशन है, एक इस तरह कायनात का वजूद में लाना, अल्लाह ने एक प्रिंसिपल क़ायम की है जो इंसानी क्रिएशन के लिए, यानी जानवर या जानदार चीज़ का क्रिएशन के लिए वो अल्लाह ने जो प्रिंसिपल क़ायम की है, वो है किस तरह से ये बयान किया है। सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ने बयान फरमाया है, आयत नंबर 12 से 14 में इसका बयान फरमाया है कि मिट्टी से मैंने इंसान को बनाया, फिर एक वो जो है लुत्फ़े से मैंने किस तरह जमाया। वो जो बच्चे की परवरिश यानी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो जो 7 स्टेजेस हैं, वो जो किस तरह से बच्चा बढ़ता है, यानी गोश्त, हड्डी बनती है, गोश्त बनता है, फिर समीउन बसीर, वो किस तरह से पहले सुनता है और बाद में देखता है। ये मुकम्मल प्रोसेस एक ही है, अज़ल से लेकर अब तक सारे इंसान इसी तरह, इसी प्रिंसिपल में क्रिएशन होंगे। हर जानदार चीज़ भी जो इसी तरह से वो पैदा होगी। जब ये जो फिजिसिस्ट है ना, कीथ मोरे, अपनी किताब जो एक
एम्ब्रियोलॉजी में उन्होंने किताब लिखी, क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी में जब उन्होंने इसका मुताला किया, माइक्रोस्कोप से जब ये स्टडी की 1920 में, 1920s में, 21 में जो माइक्रोस्कोप आया, इसके बाद ये स्टडी पता चली ये किस तरह गोश्त बनती है, किस तरह हड्डी बनती है। इसका सारा एक्सप्लेनेशन अल्लाह ने 1400 साल पहले जो खालिक और मालिक है उसने बता दिया है, अल्लाह वही के ज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या बड़ी बात है। आज साइंटिफिक रिसर्च, माइक्रोस्कोप इजाद होने के बाद स्टडी करके हू बहू उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये आयत का वजाहत किया है। वो हैरान रह गए कि कैसा एग्जैक्टली वही स्टेजेस हैं, इसका इल्म किस तरह हुआ। सुभान अल्लाह। सूरतुल मोमिनीन में अल्लाह मोमिनून में बयान कर दिया है। जब इसके बाद हम बात करते हैं सूरह नहल की, अब रिसेंटली इस तरह बहुत से कुरान बात कर रहा है, सूरज हरकत में है, कायनात एक्सपैंड हो रही है, हर ज़र्रे ज़र्रे का इल्म अज़ल से लेकर अबद तक का इल्म इस उम्मुल किताब कुरान में, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। सूरह नहल में जब यम के और मै के ऑर्टन ने जब एक बी कीपर हैं जो कैलिफोर्निया में हैं, वो स्टडी करते, उन्होंने रिसेंटली बताया कि मैंने जब सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69, 68 और 69 में जब मैंने स्टडी किया, अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी से, हनी बीज से जब अल्लाह ने शहद की मक्खी से कलाम किया, यानी वही की कि आप अपने घरों को चट्टानों पर, ऊंची जगह, पेड़ों पर बनाएं। और जो नेविगेशन की बात की, जो मुखर्ररा आपके रब के मुखर्ररा रास्ते हैं, उन रास्तों पर जाएं, तरह तरह के फूलों से रस लें, और फिर वो जो उनके स्टमक यानी जो कंटेनर है, वो कंटेनर में जमा करके जब वो शहद देते हैं, वो इंसान के लिए बहुत मुफीद है। तो ये जो स्टेजेस हैं अल्लाह ने जब रिसर्च करके पता किए, तो वो भी हैरान रह गए कि शहद के मक्खी के अंदर 2 कंटेनर हैं, यानी 2 स्टमक है। एक स्टमक जो खाने पीने का है वो है, और दूसरा जो है ये शहद जमा करने का है। तो कुरान का लबो लहजा देखिए, फसाहत व बलागत देखिए कि अल्लाह किस तरह उसमें सिर्फ फीमेल से बात की, शहद की मक्खी से बात की। जब शहद की मक्खी की हम बात करते हैं, सारे कलाम उस चैप्टर के अंदर सूरह नहल में वो 2 आयतों में अल्लाह ने फीमेल यानी लड़की मक्खी से बात की। मक्खी के काम को अल्लाह ने वजाहत फरमाई। मक्खी 3 तरह के शहद की मक्खी होते हैं फीमेल। पहली मक्खी का जो ग्रोह होता है वो सिर्फ रस लाता है बाहर जाके, और घर छत्ते बनाते हैं और शहद उसमें जमा करते हैं। और दूसरी ग्रोह जो फीमेल की है वो सोल्जर्स का काम करती है, यानी हिफाजत, सिक्योरिटी करती है। और तीसरी वो है जो क्वीन कहलाती है, अल्लाह उसमें रिप्रोड्यूस यानी अपनी संतान अंडे देने की काबिलियत देता है, वो क्वीन कहलाती है। जब उसे पता चलता है कि मुकम्मल जम गई तो वो उड़ के जाती है, फिर मेल उसका पीछा करते हैं, करते करते वो गिरते हैं 1 या 2, फाइनली एक जो अल्लाह का निज़ाम है उस तरह से मिल के वो सारा अंडे देने के काबिल बन जाती है। तो एम के ऑर्टन जो है हैरान थी कि अल्लाह ने किस तरह शहद की मक्खी से के बारे में उस दौर में 1400 साल पहले अल्लाह ने, जो आज रिसेंटली साइंस ने प्रूव किया है, इसके बारे में अल्लाह ने किस तरह से इल्म बनाया है। तो देखिए, बोलने का मकसद, बहुत से दलाइल हैं कुरान के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो वक्त की बहुत कमी है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हर चीज़ की वजाहत अल्लाह ने उम्मुल किताब कुरान मजीद में बयान कर दी है
کس طرح سے انسان کا وجود ہے. دیکھیے سڈنلی یہ جو کہتے ہیں نا سیلف سسٹین، یعنی خود بخود وجود میں آ گیا، رینڈملی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انگوٹھی ہے اسے بنانا ڈئی ہونی چاہیے، بنانا پڑے گا، ایک ڈیزائنر ہے. بغیر ڈیزائن کے یہ وجود خود بخود نہیں آئے گا کہ ہڈی کدھر آنی ہے، اس کے اوپر گوشت آنا ہے، چمڑا آنا ہے، اور یہ جو آنکھ یہی پوزیشن پہ، یہ جو بھویں ہیں جو سورج کی روشنی کی کو ہیٹ کے جیسے کام کرتے ہیں، یہ اول شیپ کی آنکھ ہیں، یہ ناک کی کس طرح ڈاؤن ورڈ ہیں یہ ہول، اگر اپورڈ ہوتے تو کیا ہوتا، خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. یہ کان کا جو سسٹم ہے، یہ آنکھ کا سسٹم ہے، یہ اس پہ لکیریں جو پسینہ آنکھ میں نہ آئے. تو یہ داڑھ ہیں، یہ جو مسوڑے ہیں گارے کے ٹائپ میں، اللہ نے یہ جو سسٹمیٹک ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ سسٹمیٹک ہے، یہ ڈیوائن ڈیزائنر ہے. اگر کوئی ڈیزائنر ہے، یہ خود بخود رینڈملی اس طرح کا ایک ہی سسٹم کا نہیں ہو سکتا. کہیں پلانٹ میں جائیے، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، ایٹم کی پراپرٹیز سیم ہیں. اسی طرح انسان کا وجود کا جو سسٹم ہے وہ بھی سیم ہے. یہ بغیر ڈیزائنر کی یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے. ہم یہاں بیٹھ کے اس کی بات، یونیورس کے باہر کی بات ہم نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے اللہ نے یہ کریٹ کیا ہے، تو ہم کو 100% یہ معلوم ہو جائے گا. عقل سلیم سے، عقل سے ہم سوچیں تو پتہ چل جائے گا کہ بنانے والا ہے. بے شک جو میرے نبی نے باتیں کہی ہیں، میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے. میرے نبی نے کہا یہ ایسا جنگیں ہوگی، جنگ صفین ہوگی، جنگ ہوگی، کربلا ہوگی. مہدی آئیں گے سارے زمین پر. جس طرح اللہ نے مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم کی، اسی طرح سارے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرے گا. اللہ کے نور سے یہ زمین جگمگائے گی، دین الہی سارے عالم پہ چھا جائے گا. اللہ کی یہ قدرت ہے، وہ بغیر ماں باپ کے بھی یہ کریشن کر سکتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کی خلقت کی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جس طرح ازدہ عصا موسیٰ میں ازدہ بنایا، صالحہ کی اونٹ نے نکالی، اور جو اصحاب کہف میں وہ جو یہ گروہ تھا، یہ کتے کے ساتھ جو کہف کا جو بادشاہ تھا، وہ شرک سے باز نہ آتے ہوئے شرک کرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. لگ بھگ 309 برس تک یہ سوتے رہے. سبحان اللہ، یہ ریالٹی ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے. آپ جا کے ریسرچ کرتے ہیں، کر لیجئے. اویس اقبال صاحب اور جاوید اختر صاحب کبھی سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، آپ حیران ہو جاؤ گے 309 برس تک کس طرح سوتے رہے. جب وہ جاگے تو کہا کہ صرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم سوتے رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کس طرح سے وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک یہ جو رچرڈ ڈاکنز جو ہے، کس طرح ہر طرح ہے، کس طرح وہ حاضر و ناظر ہے، اومنی پریزنٹ ہے. اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے نا، اگر ٹرو ویکیوم اکارڈنگ ٹو اسٹیفن ہاکنگ، ٹرو ویکیوم کریٹ ہی نہیں ہو سکتا. اگر ہو گیا تو کولیپس ہو جائے گا. تو اس جگہ پر یعنی ایٹم یا مالیکیولز یا سب ایٹمک پارٹیکل نہیں ہے تو اللہ کی قدرت نہیں ہے، ضائع ہو جائے گی، یعنی کولیپس ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. اللہ باقی من کل فانی، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ ذات باقی رہے گی. تو میرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے صادق الامین ہے، کہیں گے کہ ایسا ہی کریشن ہے، قیامت ہے، ججمنٹ ڈے ہے، اللہ ہے، بے شک ہے. اب رہی بات، میں پہلے جاوید اختر صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے شمائل ندوی صاحب پر انہوں نے گفتگو کی کہ جب اللہ ہے تو غزہ میں جو معصوم بچے مر رہے ہیں
इन्हें क्यों नहीं बचा रहा। अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाई है। फ्री व्हील जो है अक्ल सलीम दे के इंसान को बनाया है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। क़यामत तक क्या होने वाला है ये अल्लाह के इल्म में है। कौन किसे मारेगा, कौन जालिम है, ये सब अल्लाह के इल्म है। ये जो इज़राइल जो मासूम बच्चों को मार रहा है ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन फ्रीडम देखा है। वो जो मर रहे हैं ना, उनको एक सेकेंड के लिए जो मौत ये दे रहे हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करेगा और इस तरह उनको शहीदी मर्तबा है। हूरें, अल्लाह के फरिश्ते जपते रहेंगे उन बच्चों को रिसीव करने के लिए। अल्लाह बड़ा मकाम अता फरमाएगा इसके बदले। वो खालिक है, वो मालिक है। ये जो जालिम है इस पर अल्लाह की लानत होगी, उस पर अल्लाह की रहमत होगी। अगर आपको ज़रा सा भी अवैस इकबाल भाई थोड़ा सा भी आपको डाउट जगमगाए तो करबला याद कर लीजिए। 6 माह के अली असगर के बच्चे को दीन मोहम्मदी की खातिर, ये है दीन हक़ के खातिर हुसैन ने शहीद कर दिया। सारा कुंबा शहीद कर दिया अल्लाह के खातिर। अल्लाह है, हुसैन का सजदा बता रहा है अल्लाह है। कोई डिवाइन रूलर है। ये जो जावेद साहब, ये जो है अल्लाह ने शर दे रखा है। अब एक 3 परसी, एक छुरी है, एक इंसान, 2 इंसान है, ए और बी और छुरी है। ए भी उसके माँ बाप के लिए अच्छा लड़का है, बी भी उसके माँ बाप के लिए अच्छा लड़का है। छुरी है, ए ने लेके छुरी से बी को कत्ल कर दिया। तो उसने ये ने छुरी का गलत इस्तेमाल किया, तो ये जालिम बना, गुनाहगार बना। ये शर है, ये अल्लाह ने इसे क्रिएट नहीं किया है। ये जो नेगेटिव थिंग है, ईविल जो आप कह रहे हैं, ये इंसान के बस में है। ये गलत और अच्छाई की पहचान के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो अच्छाई पॉजिटिव है, बुराई जो है नेगेटिव है। तो जो भी जालिम है उस पर अल्लाह की लानत होगी। अल्लाह मैदान महशर में हिसाब व किताब लेगा। जो मजलूम हैं उस पर अल्लाह की रहमत होगी, उनके जन्नत में दर्जात अल्लाह देगा। नबी ने कह दिया सो कह दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं वही सच है, वही होके रहेगा। क़यामत आएगी, फिज़िक्स भी यही कहती है, आएगी। फिर एक दिन हम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इसे क्रंच यानी तबाह कर देंगे। क़यामत आएगी, क़यामत ज़रूर आएगी, कोलैप्स हो जाएगा यूनिवर्स। मेरे नबी ने कहा है, तो ये होके रहेगा। अब मैं अवैस इकबाल साहब का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने ईमेल के ज़रिए जो शमाइल नदवी साहब को किया था, मुफ्ती साहब तो जवाब दिए हैं या नहीं पता नहीं। उन्होंने कहा सूरह मैदा की आयत नंबर 64 में उन्होंने कहा कि अल्लाह के हाथ हैं, कि यहूदी लोग कहते हैं कि अल्लाह के हाथ यानी जकड़े हुए हैं, यानी अल्लाह के हाथ, उसका मतलब, वो कहने का मतलब है उनकी भाषा में कंजूस है, ये कुछ देता नहीं। ऐसा नहीं, अल्लाह के हाथ खुले हैं, वो सखी है, वो रहमान है, वो अता करने वाला है, वो हमेशा रहमत वाला है, रहमत अताई है, अता करने वाला है, हर लम्हा अता करता है। उसकी रहमत बांटती जाती है, सारे कायनात में बढ़ती चली जाती है। ये सांसों का लेना, ये जगमगाना, ये सितारे, ये सब अल्लाह की अता है, अता। तो इस आयत से उन्होंने कहा कि ये आयत में है कि वो झूठ बोलते हैं कि अल्लाह के हाथ यानी जुड़े हुए हैं, वो कंजूस है, तो उस पर अल्लाह ने लानत की। और बेशक अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं अता के लिए। तो इस पर उन्होंने ये निकाला कि अल्लाह के हाथ कैसे हैं। शमाइल नदवी साहब ने कहा था तो अल्लाह नॉन फिजिकल है, यानी वो हमेशा से है, वो
مکان سے پاک ہے، قل هو اللہ احد ہے، وہ واحد ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ جب وقت ہی نہیں تھا، ابھی بگ بینگ ہونے سے پہلے اول مخلوق جب سرکار کو بنا دیا، اس کے بعد جب 4 حصے کیے، تب سے ٹائم t=0 تھا۔ تب تک جب یہ ایکسپینشن شروع ہوا تب t=1 2 3 سیکنڈز میں وقت آج تک چلا آ رہا ہے۔ جب وقت بھی نہیں تھا تب اللہ کی ذات تھی۔ اب یہ جو ہاتھوں کا معاملہ ہے، اس سے مراد قرآن کا تقاضا یہ ہے، قرآن اس طرح سے کلام کرتا ہے کہ اس دور کے جو یہودی تھے، فرعون کی حکومت کے اندر تھے، وہ حکومت بادشاہ کو جو ہے خدا جیسا سمجھتے تھے کہ وہ جو دیتا تھا اس کی حکومت تھی، اس کی حکومت میں جو بانٹنا تھا اس طرح سمجھتے تھے۔ انہی کے سمجھ کے حساب سے اللہ نے اس میں بات کی ہے۔ اس کی مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ یعنی اس کی سلطنت ہے، اس کی حکمرانی یہ کائنات پر دینے کی ہے۔ جس طرح سے ان کی سوچ ہے نا، یہودیوں کی سوچ تھی، ان سے کلام کرتے ہوئے یہ نبی سے وحی کر رہا ہے کہ ان کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے، یعنی کلام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اور دوسری بات، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں آپ نے فرمایا یہ وہی اللہ ہے جس نے یہ کائنات کو 6 دن میں پیدا کی، اس سے پہلے کہ اس کا تخت ایک پانی پر تھا۔ تخت یعنی یہ عرش ہے۔ اسے تخت سے مراد اللہ جب ارادہ کر رہا ہے کائنات کو بنانے کا، اس کی حکومت ہے۔ تخت سے مراد اس کی حکومت ہے۔ اب دلی میں ہماری حکومت ہے، دلی کی سیٹ جو ہے وہ سارے ہندوستان کی حکومت کا تخت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تخت ہے اس میں خدا بیٹھا ہے، وہ پانی پہ ہے، اس طرح نہیں ہے۔ جب کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ جب ایکسپینڈ ہوا، جو رابرٹ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے فریڈمن ماڈل کا، بگ بینگ تھیوری کا، وہ نمودار پانی جو ہے اس کے بعد سے کائنات کی تخلیق شروع ہو گئی۔ جو ٹھنڈا پن، جو کولڈنس شروع ہوا وہ لیکوڈ کے فارم میں تھا، یعنی تخت وہاں سے اللہ کی کائنات یعنی حکومت شروع ہوئی۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کا تخت عرش پہ تھا۔ عرش سے مراد عرش یعنی اللہ کا عرش، وہ جو ہے اللہ کی سلطنت ایک نمودار پانی کی شکل میں تھی، لیکوڈ کے فارم میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا دین محمدی کو آل محمد سے لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو اموی دین ہے وہاں سے جب اللہ کی پہچان لیں گے، اللہ کو آپ سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ دین محمدی آل محمد سے سمجھیے۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ نظر نہیں آئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تو کہا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں بھی اگر ایک چیز ہماری مخلوق کی آنکھوں کو دکھ گئی تو وہ لیمیٹڈ ہو جائے گی، انفائنٹ نہیں رہے گی۔ میدان محشر میں کرسی پر اللہ نہیں بیٹھے گا، دوزخ میں پیر نہیں ڈالے گا۔ یہ جو ہیں یہودی کے بنائے ہوئے جھوٹے جو فساد بپا کرنا ہے، یہ ہمارے دین و اسلام میں جوڑ دیے۔ یہ بنو امیہ کا دین ہے۔ دین محمدی میں میدان محشر میں مقام محمود پر حضور کا دیدار ہوگا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوں گے۔ میدان محشر بپا ہی سرکار کا مقام محمود بتانے کے لیے اللہ نے بپا کیا ہے۔ حضور کا دیدار ہوگا، اہل بیت کا دیدار ہوگا، 12 امام 14 معصومین کا دیدار ہوگا، ائمہ اہل بیت اصحاب کا دیدار ہوگا، لیکن خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کو دیکھنے کی ذات صرف وہ جو وقت سے پہلے جو اول مخلوق ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ جو معراج میں بھی اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندہ ہے، اول مخلوق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوری مخلوق ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ کا کلام اور نور کو میں نے بھیجا آپ کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ نے
نور محمدی، انہوں نے اللہ کا دیدار کس طرح کیا؟ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے اس طرح قریب گئے، قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جو سب سے بڑی نشانی، خود آئینے میں سرکار اپنا جلوہ دیکھا، سب سے بڑی نشانی اللہ کی نشانی کو دیکھا، اور سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لقد جاء، تو وہ نور اللہ کا دیدار اس لیے کیا کہ وہ زمان سے پہلے تھا، مکان سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتی ہے، اسپیس اینڈ ٹائم تھیوری کہتی ہے، اگر کوئی انسان لائٹ کی سپیڈ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ میں سفر کیا تو اس کے لیے زمان 0 بن جائے گا، یعنی اسپیس بھی 0، ٹائم بھی 0 ہو جائے گا۔ یہی واقعہ معراج ہے جو ابھی 1 سیکنڈ میں میرے رسول نے پورا جنت جہنم اللہ کا دیدار سب کچھ دیکھ کے آ گئے، وقت وہیں کا وہیں تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی یہی کہتی ہے۔ تو اللہ جو ہے عقل سلیم دے، اسے سمجھانے کے لیے اپنے نمائندے یعنی پروفٹس، پیغمبروں کو بھیجا ہے، انہوں نے سمجھایا اللہ ایک ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ آپ کی زندگی امتحان ہے، قیامت کے بعد آپ کو جہنم جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، وہ بنانے والا ہے، بے شک وہ بنایا ہے ہمارا یقین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو آپ دین محمدی، قرآن کا مطالعہ، آل محمد کی تفسیر سے کیجئے انشاءاللہ۔ اور آخری بات دیکھیے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس۔ دیکھیے یہاں تک کہ جو مخلوق ہیں ساری، صرف وہ ذات رہے گی، مالک الملک رہے گا، وہ حیو قیوم ہے، ہر وقت وہ محیط ہے، اس کی رحمت، اس کی قدرت شیئن قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ باقی کا سب کچھ فنا ہوئے گا، پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، یہ امر الہی سے ہوتا ہے۔ دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ جاوید اختر صاحب ہیں یا اویس اقبال ہیں، جب موت کے بعد آپ کا 2 آپشن رہ جائیں گے، اگر مانیں گے محشر بپا ہوگا تو آپ وہاں پاس ہو جائیں گے، اگر پرابیبلٹی سے نہ مانیں گے تو آپ جہنم جائیں گے۔ اب فرض کریں کہ 0.000% اگر آپ کی بات صحیح ہو گئی، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، 100 کو 100% نہیں ہے، محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ماننے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پرابیبلٹی میں، چانس میں 2 ہی چانس ہیں۔ اگر حساب ہے، بے شک ہے، تو آپ سپڑے جائیں گے، آپ کی گمراہی، آپ دنیا میں بیٹھ کے جس طرح وہ فلاسفر رچرڈ ڈاکنس جو گاڈ ڈیلیوژنس کے بارے میں جو لکھا ہے، جو من دھڑک باتیں کی ہیں، اس کی کیا بساط، قرآن کریم 1400 سال پہلے جو باتیں کہتا ہے، سبحان اللہ، شہد کی مکھی کا، کریشن کا، کائنات کا کون سا مذہب بتاتا ہے 1400 سال پہلے؟ اب بتائیے کون سا مذہب اتنی سچائی بات کرتا ہے؟ یہ دین محمدی ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ قرآن ہے۔ آخری بات سمجھ جائیے، حسین کا سجدہ دیکھیے، توبہ کریے اس ملحد، یہ جو ملحدی ہیں، نان بلیورز، اللہ کافر آپ لوگوں کو کیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جانتے ہوئے یہ ٹھکرائیں گے۔ اویس اقبال صاحب توبہ کیجئے، جاوید اختر صاحب توبہ کیجئے، دین محمدی پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تمام کو ہدایت دے میرے مصطفیٰ کے صدقے۔
گمراہی سے بچائے اور آپ کو بھی ہدایت دے. یہ میری دعا ہے کہ آپ دین محمدی میں گھر واپسی کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.